ऐसा जिन हम सबको भगवान ने ऑलरेडी दे के रखा है। और ये जिन क्या है? ये जिन है हमारा मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। भगवान ने हमें एक बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट दी है। उस गिफ्ट को बताने से पहले एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो आप सब लोगों ने सुनी है। वो है अलादीन और उसके जिन की कहानी। जी हाँ, आप जानते ही हो कि अलादीन अलादीन को एक जीन मिलता है। और वो जीन उसको कैसे मिलता है? अलादीन को सबसे पहले एक चिराग मिलता है और वो चिराग को ऐसे रगड़ता है और उसमें से जीन बाहर निकलता है। और जीन बाहर निकल के अलादीन को बोलता है, हुकुम मेरे आका। पहले तो अलादीन डर जाता है कि ये क्या हुआ, लेकिन फिर वो देखता है कि ये जिन फ्रेंडली है। और जिन जब बोलता है कि हुकुम मेरे आका, आप बताइए आपको क्या चाहिए, तब अलादीन उसको अलग अलग प्रकार की डिमांड करता है कि मेरे लिए खाना दो, तो उसको वो स्वादिष्ट खाना ला के दे देता है। और फिर अलादीन बोलता है कि मेरे लिए घर चाहिए, वस्त्र चाहिए। और उसको जो चाहिए वो सब कुछ उसको मिल जाता है, क्योंकि वो जो जिन है, जिन का काम ही ये है। समझो वो भगवान का, ऊपर वाले का एक फरिश्ता है। आपको जो चाहिए वो सब कुछ आप बोलो और उधर हाजिर हो जाता है। तो सब लोगों की इच्छा मन में ये रहती है कि हाँ, मेरे पास भी ऐसा जिन हो तो कितनी मजा आ जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा जिन हम सबको भगवान ने ऑलरेडी दे के रखा है। और ये जिन क्या है? ये जिन है हमारा मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, ये हमारा जो माइंड है वो ऑलरेडी हमारा जिन है। हमें जो चाहिए वो सब कुछ आपको प्राप्त करवाने में आपका माइंड ही आपको वो सारी चीजें लाके दे सकता है, इतना पावरफुल है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे माइंड के बारे में हमें जानना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता। दोस्तों, हमारे पास दो माइंड होते हैं। एक होता है जागृत माइंड और दूसरा होता है अर्ध जागृत माइंड। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है अनकॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, दोनों में क्या फर्क होता है? जागृत मन, जैसे आप देख रहे हो, सुन रहे हो, उस चीज को टच कर रहे हो, तो ये सारी इंद्रियों से जो काम आप कर रहे हो वो आपका जागृत मन वहां पे इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो आप महसूस कर रहे हो। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपका जागृत मन नहीं करता है, अर्ध जागृत मन से ऑपरेट होती है। जैसे आप सांस आपकी ऑटोमेटिक चल रही है, बिना आपकी जाने, बिना आपकी अवेयरनेस के चल रही है। तो वो कौन चला रहा है? वो चला रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपकी धड़कन चल रही है ऑटोमेटिक, वो कौन चला रहा है? तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपके शरीर में हर एक सेकंड में हजारों क्रियाएं होती है, हर एक सेकंड में हजारों रसायन उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो कौन कर रहा है? तो वो है आपके सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड का अपना अलग पावर है, अलग शक्ति है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारे जागृत मन और अर्ध जागृत मन, वो दोनों में क्या फर्क है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जागृत मन जो होता है वो है मालिक और अर्ध जागृत मन होता है वो है नौकर। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मालिक के पास सिर्फ 10% पावर है और जो नौकर है उसके पास भगवान ने 90% शक्ति दे के रखी है। जी हाँ, जागृत मन के पास 10% पावर है जो मालिक है, और अर्ध जागृत मन जो नौकर है उसके पास 90% पावर रहती है। और मोस्ट ऑफ लोगों को जब इसके बारे में पता नहीं होता है तो वो अपने जागृत मन से काम करते रहते हैं, तो अपनी 10% शक्ति का ही उपयोग कर पाते हैं। और इसीलिए जीवन में जो भी वो चाहते हैं इतना बड़ा वो नहीं कर पाते। लेकिन अगर अपनी अर्ध जागृत मन की शक्तियों का उपयोग किया जाए तो हम अपने जीवन में मन चाहे परिणाम ला सकते हैं।
मन चाहे सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास अनलिमिटेड पावर है, अर्ध जागृत मन के पास। और वो दुनिया में कहीं से भी कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी जाके आपके काम को कर सकता है। तो इस अर्ध जागृत मन को हमें समझना पड़ेगा, इसकी शक्ति को समझना पड़ेगा। लेकिन ये अर्ध जागृत मन को, वो जो है अर्ध जागृत मन, वो एक छोटे बच्चे की तरह है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है, समझो वो बुद्धू है। हाँ, वो पावरफुल जरूर है, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आता है। समझ में आने वाली सारी चीजें हमारे जागृत मन के पास है, जिसके पास 10% पावर है और जो मालिक है। अर्ध जागृत मन है वो नौकर, इसलिए उसको बोला गया है कि उसको जो काम सौंप दिया जाए मालिक की ओर से, वो काम वो बस कर देता है। बस इतनी ही इसकी इतना ही उसको समझ में आता है। वो जिन की तरह है बिल्कुल। ये जिन को जो आदेश मिलता है बस वो पूरा कर लेता है। तो वैसे ही अर्ध जागृत मन को जो भी चीजें अपने मालिक के द्वारा बताई जाती है, तो वो नौकर है, तो उसका काम है वो पूरा करना। तो सारा गेम इसी का ही है कि मालिक अपने नौकर को क्या बताता है। मालिक अपने नौकर को बताता है कि तू तो बुद्धू है, तो वो बुद्धू बन जाएगा। उसके अंदर बहुत सारी शक्ति है और बहुत होशियार है, फिर भी वो बुद्धू बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मालिक उसको ऐसा बता रहा है। मालिक जब उसको बताता है कि तू तो अस्वस्थ है, तू बीमार है, तो अर्ध जागृत मन क्या करता है? वो अपने शरीर को बीमार कर लेता है। वो मालिक उसको बताता है कि तू तो गरीब है, तो अर्ध जागृत मन क्या करता है? वो गरीब बन जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम आज जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों का परिणाम है। हमारे विचारों के कारण ही हम ऐसे हैं। अगर आज हम जीवन में जो कुछ भी अचीव कर पाए हैं, या जो कुछ भी हमें मिला है या नहीं मिला है, हमारे बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी फरियाद होती है कि मेरे नसीब में ही ऐसा क्यों है? क्यों मैं गरीब हूँ? क्यों मुझे ऐसे माँ बाप मिले? क्यों मुझे ऐसा जीवन साथी मिला? या क्यों मुझे ऐसे दोस्त मिले? या मेरी परिस्थिति ऐसी क्यों है? मेरे जीवन में पैसों की कमी क्यों है? मेरा जीवन क्यों संघर्ष से भरा हुआ है? ऐसे बहुत सारी फरियाद है, बहुत सारे हमारे मन में डाउट है, शंकाएं है। तो ये सब कुछ जो है वो एक प्रोग्राम की तरह काम करता है। जैसे आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है, मोबाइल में गाना या वीडियो आप तभी प्ले कर पाओगे जब उसका सॉफ्टवेयर उसके अंदर होगा। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो फाइल नहीं चलने वाली। कई बार हमारे मोबाइल में ऐसी फाइल हम डाउनलोड करते हैं, लेकिन वो चलती नहीं। क्यों? क्योंकि उसका अनुरूप चलाने वाला प्रोग्राम नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है। तो वैसे ही सेम बहुत सारे प्रोग्राम हमारे जागृत मन के द्वारा हमारे अर्ध जागृत मन के पास पहुंचते हैं। और वो प्रोग्रामिंग जो होता है, अब सबकॉन्शियस माइंड मतलब कि अर्ध जागृत मन तो इतना पावरफुल है कि वो हर प्रोग्राम के ऊपर काम करता है। अब आप सोचते होंगे कि मैंने तो कभी उसको ऐसा बताया ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा तो होती है कि हम बहुत सफल हो, हम अमीर हो, हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए इच्छा रखते हो। लेकिन अर्ध जागृत मन के पास वो चीजें पहुंचती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो जागृत मन बीच में ही रोक देता है। और अर्ध जागृत मन के पास वो इच्छाएं पहुंचती नहीं है। वो जो हुक्म है, जैसे जीन बोलता है कि हुक्म मेरे आका, तो वो हुक्म जिन के पास पहुंचता ही नहीं है। मालिक जो बोलता है वो काम अर्ध जागृत मन तक पहुंचता ही नहीं है। तो अर्ध जागृत मन को पता ही नहीं आता है कि वो कैसे क्या करना है। तो इसीलिए हमें जागृत मन को ट्रेनिंग देनी है, उसको इस तरीके से तैयार करना है कि अर्ध जागृत मन वो काम करते। आपके अर्ध जागृत मन को कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, उसको पहले से सब कुछ पता है। अगर आप उसको बोलो कि मेरे लिए ये लेके आ, तो जब उसके पास वो आपका आदेश पहुंच जाता है, तो वो कहीं से भी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में अपनी शक्ति को पूरी तरीके से लगा देगा और आपके लिए वो चीज लेके आ जाएगा। लेकिन उस तक वो बात तो पहुंचनी चाहिए। अगर आपको
अगर आपके जीवन में अभी सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे आपने ये अर्ध जागृत मन को आदेश दिया है, और इसीलिए आपने अभी जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति का निर्माण आपने ही किया है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, आज अगर मैं असफल हूं, या मेरी जिंदगी में संघर्ष है, मेरी जिंदगी में पैसों की कमी है, मेरे रिश्तों में सुधार नहीं है, या मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसके लिए जिम्मेदार पूरी दुनिया में से सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, जो मोस्ट ऑफ लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जवाबदारी लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए रेडी हो कि जो भी असफलता मिली है सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण, तो आपको, आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा। क्योंकि दोस्तों, ये 100% सही बात है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। तो आप, जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार है। सबसे पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा आपको। और जब आप ये स्वीकार कर लेते हो, तो आपके लिए एक नया रास्ता खुल जाता है। एक नया रास्ता खुल जाता है जहां से आप अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अर्ध जागृत मन को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, सारी शक्तियां उसके पास है, पूरी दुनिया का नॉलेज उसके पास पहले से ही है। आज हम हमारे जागृत मन को हमें बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ती है। हम मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, लेकिन अर्ध जागृत मन जो होता है, वो यूनिवर्स के पावर के साथ जुड़ा हुआ होता है, ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ होता है, और उसके पास सारी शक्तियां होती है, सारा नॉलेज होता है। तो उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ पे ये सीखने की जरूरत है कि हमारे जागृत मन के द्वारा, जागृत मन को ऐसे किस तरीके से हम तैयार करें कि हम अर्ध जागृत मन को सही आदेश दे पाए। एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे एक बंदे ने प्रार्थना की, आपको मजाक लगेगा, हंसी भी आएगी, लेकिन एक बंदे ने प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे ऐसी नौकरी दे दे कि मेरी चारों तरफ लग्जरियस कार हो, मेरी चारों ओर से मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, ऐसी लग्जरी कार से मैं घिरा हुआ हूं। और ये प्रार्थना सबकॉन्शियस माइंड ने सुन ली, अर्ध जागृत मन ने सुन ली। मालिक ने जो हुक्म दिया है, तो अर्ध जागृत मन का काम है वो हुक्म का पालन करना। क्योंकि भगवान भी आपके सारे काम करवाएगा किससे? आपकी शक्ति से ही करवाएगा, अर्ध जागृत मन से ही करवाएगा। और वो बंदे के पास सेम वैसा ही हुआ कि उसकी चारों तरफ बीएमडब्ल्यू घूम रही है, मर्सिडीज घूम रही है, जैगवार घूम घूम रही है, लैम्बोर्गिनी, अलग अलग लग्जरियस कार घूम रही है। और वो बंदा बन गया एक ट्रैफिक पुलिस। मतलब, मैं मजाक नहीं कर रहा, ट्रैफिक पुलिस भी अच्छी चीज है, वो भी अच्छा लेवल है, वो भी अच्छे है। लेकिन वो बंदे ने ट्रैफिक पुलिस बनने के लिए प्रार्थना नहीं की थी। वो बंदा तो चाहता था कि मेरी खुद की ऐसी कार हो, मर्सिडीज हो, बड़ी बड़ी गाड़ी हो, लग्जरियस कार हो। लेकिन उसने प्रार्थना को, या तो अपने अर्ध जागृत मन को सही तरीके से हुक्म नहीं दिया, और इसके कारण उसके चारों तरफ गाड़ी तो घूम रही है, लेकिन वो उसकी नहीं है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ दोस्तों। ऐसे ही हम अपने अर्ध जागृत मन को हुक्म देते हैं, और इसीलिए आपको जो चाहिए वो परिणाम नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम सही तरीके से अपने जागृत मन को ट्रेन कर ले, तो हमारा अर्ध जागृत मन के द्वारा हम मनचाहे काम को करवा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, मेरे वीडियो, मेरी बातें पसंद आ रही है, तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ। और कमेंट में ये भी जरूर बताइए कि नेक्स्ट टाइम आप माइंड के ऊपर कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। आने वाले समय में हम अपने माइंड के ऊपर और अच्छी अच्छी बातें करने वाले, और अच्छा वीडियो आने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जिंदगी में
चार चांद लग जाए, आपको जो चाहे वो सब कुछ चीजें आपको हासिल हो, और आप सुख शांति और समृद्धि की ओर अपने आप को ले जा पाए। सो थैंक यू वेरी मच।